गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन जो फर्स्ट था कब कहाँ और कैसे, उसके बारे में हम लोगों ने सारी बातें पढ़ी, सारी बातें जानी, टॉपिक बाय टॉपिक उसकी सारी चीजों को हम लोगों ने जाना, समझा, पढ़ा। अब इस चैप्टर का आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, जिसको हम लोगों को करना है। इसमें आप लोगों को किताब सबके पास होना चाहिए। किताब में मैप दिया गया है, मैप में आप लोग ठीक तरह से उसके राजनीतिक स्थिति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आंसर है, जिसमें आप लोगों को रिक्त स्थानों की भरने पूर्ति करने वाला है, सही गलत प्रणार्थ बताने वाला है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर आइए विचार करें वाला क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय, उसको भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का क, यानी रिक्त स्थान को भरने वाला है। इसमें क है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश कमाना। यानी उस समय जब पूंजीपति थे, जब औद्योगिक क्रांति हो गई थी, जब मशीनों के द्वारा उत्पादन होने लगा था, तो पूंजीपति होने लगे थे, यानी जिसके पास पूंजी, जिसके पास पैसा जमा होने लगा, वो पूंजीपति कहलाने लगे। तो उनका एकमात्र उद्देश्य था लाभ कमाना, यानी अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो इसमें आप लोग लाभ भी लिख सकते हैं और मुनाफा भी लिख सकते हैं। यानी आप लोगों का एक भरने वाला है, एक क में आप लोग लिख सकते हैं मुनाफा या लाभ। मुनाफा या लाभ कमाना, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करा, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे डैश कहते हैं। तो 15वीं शताब्दी के बाद जो आपको शुरुआत हुई आंदोलन की, उसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण कहते हैं। उसके बाद आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, मशीनों से वस्तुओं की उत्पादन की प्रक्रिया को डैश क्रांति कहते हैं। तो मैंने अभी बताया, मशीनों से जब उत्पादन होने लगा, अधिक उत्पादन होने लगा, पहले हाथों से उत्पादन होता था तो कम उत्पादन होता था, लेकिन जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ तो मशीनों से बहुत अधिक उत्पादन होने लगा, तो उसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पर औद्योगिक भराएगा, औद्योगिक होगा। उसके बाद घ है, डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पर आपको कौन कौन से दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। हर जिले में एक रिकॉर्ड रूम बनाया जाता है, जिसमें जिले की सारी योजनाओं को, जिले के सरकारी कामों को, जिले के जितने भी बढ़िया योजनाएं होती हैं, उस सारी योजनाओं को उस रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन सरकारी दस्तावेजों को कर रहा है, तो वो हर राज्य में अभिलेखागार भवन होता है, और अभिलेखागार भवन में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है। अंग आपको अंग में है, समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। भौगोलिक, मैंने इसका आंसर आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था कि जैसे जैसे देश समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, तो देश, स्थान, भाषा, इस विस्तार में परिवर्तन होते चले जाते हैं। अब आप लोगों का अगला है दूसरा है सही और गलत बताने वाला, जिसमें सही और गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दूसरा का क आप लोगों का है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। सही बात है, हम लोग नए टेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट द्वारा, प्रयोग द्वारा सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो इसका आंसर सही होगा, सही। उसके बाद ख है, ये कह रहा है अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। नहीं, ये गलत है, धर्म के आधार पर बांटना उचित नहीं था, क्योंकि जेम्स मिल ने भारत को 3 कालखंडों में बांटा था, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक अपना ब्रिटिश। अपने आप को वो लोग ब्रिटिश कहते थे, अपने आप को ईसाई नहीं कहते थे, तो वो 3 काल क्षेत्रों में बांटा था, जो कि ये गलत था, भारत को धर्म के आधार पर बांटना। तो ये आप लोगों का गलत होगा। ग आप लोगों का है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों में गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। गलत है, वहां पर जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो गया, जैसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो यहाँ गणतंत्र की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो वहां भी गणतंत्र की स्थापना की गई थी, गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये आप लोगों का गलत है। अभी क्या कर रहा है, घर कर रहा है ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। सही बात है, अगर ऐतिहासिक स्रोत जो भी है गुफाओं में लिखा गया है, पत्थरों पर लिखा गया है, पेपर पर लिखा गया है, उसमें एक आदमी के बारे में बताया गया है कि जैसे पुराने समय में वो राजा किस तरह रहते थे, उनका रहन सहन कैसे था उन लोगों का, तो एक आदमी के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि वो आदमी कैसा सोचता था या कैसा रहता था। तो ये आप लोगों का सही है। अगला है क्वेश्चन, आजादी के पहले हमारे देश की जो भी भौगोलिक सीमाएं थी आजादी के बाद भी वही रह गए। नहीं, ये गलत है, आजादी के बाद हमारी सीमाओं में अनेक परिवर्तन हुए, क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, तो ये सही नहीं है। आप लोगों को ये आंसर इसका होगा गलत होगा। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद आइए विचार करें हम मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या समझाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हम लिखेंगे कि मध्यकाल की जो स्रोतें थी और आधुनिक काल में नए परिवर्तन हुए। मध्यकाल में उतने आविष्कार नहीं हुए, पुरातन व्यवस्था थी, लेकिन आधुनिक काल में नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, नई नई क्रांतियां हुई और उस क्रांतियों के आधार पर पूरे विश्व में एक नई क्रांति हुई और उसके आधार पर एक नई गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की गई। तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अगला आप लोग का क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार के कालखंडों में बांटा था, उससे आप कहां तक सहमत हैं? तो मैं बताया था कि जेम्स मिल ने 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को बांटा था, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश। इससे हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पर बांटना उचित नहीं था। उसके बाद कह रहा है सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे कैसे और कहां सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैंने बताया अभिलेखागार भवन में, रिकॉर्ड रूम में, इन सारे चीजों में हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। सही बात है, यूरोप में जब फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिकी क्रांति हो, तो ये सारी क्रांतियों ने पूरे विश्व में आधुनिक काल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि इन आंदोलनों को देखकर विश्व के कई भागों में भी आंदोलन हुए और कहीं न कहीं जब यूरोप के देशों में नए नए आविष्कार होने लगे, उससे और ज्यादा उत्पादन होने लगा, तो एक आधुनिक काल की शुरुआत हुई, आधुनिकतावाद की शुरुआत हुई और आधुनिक कहलाने लगे और आधुनिक काल का वहां से चलन शुरू हुआ और आधुनिक काल का स्थापना हुआ। तो ये था आप लोगों का टोटल क्वेश्चन। आप लोगों को अपने नोटबुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, लेकिन अपने नोटबुक में आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है लघु उत्तर है जो मैंने अभी बताया, इस क्वेश्चन को किताब की मदद लेकर, मेरा वीडियो देखकर आप लोग इसको नोटबुक में अपने लिख कर रखना है और जब स्कूल खुलेगा तो आप लोगों को आकर इसको चेक कराना है, दिखाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ, अगले अध्याय के साथ, अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।